हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत सारी क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे, है ना। देखो, हमने लास्ट क्लास जो डिस्कस की थी वो थी पीएमआई की, और पीएमआई में हमने 3 लेक्चर दे चुके हैं। और उन लेक्चर में हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास थी और सेकंड और थर्ड क्लास में हमने एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। और उनमें सब में एक ही पैटर्न हमने फॉलो किया था। आज हम बताएंगे सेकंड पैटर्न के बारे में, जो कि पीएमआई में सेकंड पैटर्न जो है वो क्या कहता है हमसे। वो ये कहता है कि भाई अगर आपके क्वेश्चंस में अगर मल्टीपल और डिविजिबल गिवन हो, वर्ड गिवन हो मल्टीपल और डिविजिबल, तो आपको पीएमआई से ट्रू करना है। तो जैसे हमने अभी क्वेश्चन लिया ये कि x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n, दिस इज योर क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीईआरटी बुक, डिविजिबल बाय x प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पीएमआई से, यहाँ पे पर्टिकुलर वर्ड लिखा हुआ है कि पीएमआई से मुझे प्रूव करके दिखाना है कि ये टर्म जो है वो डिविजिबल बाय x प्लस वाई है, ये मुझे दिखाना है। तो बेटा हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, रूल वही कि आपको k इक्वल्स टू 1 लेना है, एज्यूम करना है k के लिए और ट्रू करके दिखाना है k प्लस 1 के लिए। तब हम कहेंगे कि भाई इट इज ट्रू फॉर ऑल n, ठीक है। पैटर्न तो वही है, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन में इक्वल का निशान नहीं होता, माने द टर्म इज नॉट इक्वल टू गिवन टू x प्लस वाई, देयरफॉर थोड़ी सी टेक्निक चेंज हुई है बस, और नथिंग इज चेंज। वही पैटर्न, वही स्टेप्स, बट हमारे काम करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने कहा बच्चों कि हम लेते हैं, सपोज हमारा क्वेश्चन था, सबसे पहला स्टेप वही होता है कि हम इसे Pn से डिनोट करते हैं, x 2n माइनस के y 2n, ठीक है। अब हमने कहा अब क्योंकि यहाँ पर इक्वल्स में कुछ नहीं है, हमें तो प्रूव करना है, तो उस केस में हम LHS और RHS नहीं लेते, हम कहते हैं लेट n इक्वल्स टू 1, ठीक है। n के प्लेस पर मैंने 1 लिया तो P1 क्या आया, आप जरा देखें, x 2 into 1 minus y 2 into 1, but we get better x square minus y square, और this is equals to x minus y और x plus y। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मुझे क्या समझना है इन क्वेश्चंस में कि यहाँ पर जिस चीज से डिविजिबल दिखाना है वो टर्म मुझे आगे, यानी ये टर्म मुझे आगे लिख देनी चाहिए, जिससे मैं ये दिखा पाऊँ। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 25 है, अब क्या 25 को 5 into 5 लिख दूँ तो क्या ये टर्म 5 से डिविजिबल है? यस, इट इज डिविजिबल बाय 5। तो वही सेम केस हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं और हम देखते हैं कि जो टर्म यहाँ पे कह रहा है वो आगे लिख दो, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर x प्लस वाई का अगर यहाँ पे चेंज हो गया, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, आपको x प्लस वाई के बदले x माइनस वाई, तो x माइनस वाई को आगे लिख दो, दैट कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई और x माइनस वाई, और दिस शोज व्हाट कि द x2 माइनस y2, यानी दिस शोज, आप लिख सकते हो कि दिस शोज, आप इसे हाईलाइट कर सकते हो ऐसे कि दिस शोज x2n माइनस y2n is true for n equals to 1। n equals to 1 के लिए यह ट्रू है, यह टर्म डिविजिबल बाय, या तो आप ये लिखो या तो लिख दो कि भाई x2n माइनस y2n इज क्या है यहाँ पे, डिविजिबल, इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, बस खत्म। ये भी लिख सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो हमने लिखा, चलो हमने इसको रब कर देते हैं, हमने लिख दिया कि दिस शोज x2n माइनस y2n इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, यानी इज डिविजिबल बाय, चलो ऐसे लिख देते हैं, इज डिविजिबल बाय x माइनस x प्लस वाई, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या आता है, दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या था, लेट अस अज्यूम
लेट अस अज्यूम pk is true, ठीक है, pk is true। अब आप बताओ pk is true में हम क्या करते थे, हम मान लेते थे कि भाई इट इज ट्रू फॉर k, वही हम अब करने वाले हैं। क्या करेंगे, यहाँ पर हमने लिखा pk सच दैट x के ऊपर 2k माइनस y के ऊपर 2k, ठीक है। और वो किसके इक्वल लिखेंगे, वो लिखेंगे x प्लस वाई इंटू, अब यहाँ पे एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने मान लिया है कि pk ट्रू है, तो हम यहाँ पर जो जिस टर्म को दिखाना चाहते हैं वो लिखनी जरूरी है, और साथ में कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए, p ले लीजिए, वेयर p इज एनी कांस्टेंट। यहाँ पे p इज एनी इंटीजर आता है, इज एन इंटीजर, कुछ भी टर्म हो सकती है, क्योंकि x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई के, यानी बहुत सारी टर्म्स, एक पॉलिनोमियल होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है, p इज एन इंटीजर, p इज एनी पॉलिनोमियल, या p इज एनी कांस्टेंट आप लिखकर वहाँ पे ब्रेक कर सकते हो। अब उसके बाद थर्ड स्टेप पर आते हैं, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, हम यहाँ पर pk प्लस 1 को ट्रू करते थे कि नहीं करते थे, तो उसी स्टेप पर आ रहे हैं। अब वी नीड, थर्ड स्टेप क्या है, वी नीड टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, ठीक है। अच्छा, इस स्टेप को लिखने से पहले मुझे दो लाइनें यहां से छोड़ देनी है, कि क्योंकि मैं बताऊंगी क्यों, वो उसके लिए मैं आपको अभी बताती हूँ। तो दो लाइन आप छोड़ दीजिए, उसके बाद थर्ड स्टेप लिखिए, वी नीड टू प्रूव pk प्लस 1 इज ट्रू, इज इट ट्रू, ठीक है। अब क्या होगा, pk प्लस 1 सच दैट x2 ब्रैकेट में k के प्लेस पर k प्लस 1 माइनस वाई 2k की जगह पर k प्लस 1 पुट कर दिया, ठीक है, कर दिया। लेकिन हम कैसे दिखाए कि इट इज अ मल्टीपल ऑफ, इट इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो हमें क्या करना होता है कि जो pk वाली, क्योंकि हम पहले तो हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देते थे, लेकिन अभी हमें वैल्यू पुट नहीं करनी है, हमको यहाँ से किसी एक टर्म की वैल्यू निकालनी है और वो इसके अंदर पुट करनी है। वहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पर हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किस टर्म की वैल्यू निकालना और इसके अंदर पुट करें। तो हमने इसको ब्रेक करा, हमने इसको क्या लिखा, x की पावर 2k और 2 1 जा 2, ये माइनस में y की पावर 2k और 2, ये लिख दिया, ठीक है। अब आते हैं, मैं यहाँ से मिटा रही हूँ, ठीक है। अब जरा देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 2k इंटू में x की पावर 2 लिख सकते हो कि नहीं, x की 2k, x की 2 माइनस y की पावर 2k और y की 2, ये लिख दिया मैंने। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि k वाली पार्ट में से किसी एक टर्म की वैल्यू मुझे निकालकर k प्लस 1 वाले पार्ट में पुट करनी होती है। तो हम क्या करें, यहाँ से हमें प्रॉपरली मिल रहा है x की पावर 2k, और वो x प्लस वाई p प्लस x प्लस वाई, और यहाँ पर p और प्लस का y2k। जरा ध्यान से देखें स्टेप को, क्या था, मैंने यहाँ से मैंने x2k की वैल्यू को निकालने के लिए इस माइनस वाले y2k को दूसरी ओर ले गई और मुझे x2k की वैल्यू मिल गई। अब इस x2k की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं 1 और यहाँ लिख देते हैं 2, फ्रॉम 1 and 2 आप लिख सकते हो। सो फ्रॉम 1 and 2 क्या है बेटे, x2k के प्लेस पर मैंने लिखा x प्लस वाई p, देख लीजिए, प्लस का y2k, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ x2k, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस y2k इंटू में y स्क्वायर, ठीक। अब देखो आपको बात समझ आ गई होगी, मैंने x2k की वैल्यू निकाली, मैंने इसलिए स्पेस यहाँ पे छुड़ाया कि भाई यहाँ से मैं किसी एक टर्म को जो यहाँ पर दिख रही हो, जो इस वाले पार्ट में दिख रही है, उसकी वैल्यू मैं निकाल लेती हूँ और उसके अंदर मैं सब्स्टिट्यूट कर लेती हूँ। अब देखिए क्या होगा, ये x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा तो x प्लस वाई p एक्स स्क्वायर प्लस y2k एक्स स्क्वायर और माइनस के y2k वाई स्क्वायर। अब क्या करें, जरा ध्यान से देखो, आप क्या कॉमन ले सकते हो, देखो जरा ध्यान से, y2k इज द पार्ट विच इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स, है या नहीं। तो हम इन दोनों टर्म में से y2k को बाहर निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटे, x प्लस वाई
पी एक्स स्क्वायर प्लस y2k और एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो अब देखो फटाफट से फैक्टर्स देखो क्या बन रहे हैं। मैंने देखा ये x प्लस वाई पी एक्स स्क्वायर प्लस y2k x माइनस वाई और x प्लस वाई इज देयर, है या नहीं। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, दिस इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई, दो x प्लस वाई इज द पार्ट विच इज कॉमन इन दीज टू टर्म्स। और मैंने क्या कहा था, जिससे डिवीजन दिखाना उस वाले पार्ट को बाहर निकाल लीजिए। तो हमने देखा भाई x प्लस वाई बाहर निकल चुका है और यहाँ पर बचा है p एक्स स्क्वायर प्लस y2k x माइनस वाई। ठीक है, और इसको आप कोई भी एक कांस्टेंट ले लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये आप ले सकते हैं x प्लस वाई इंटू में m। ठीक है, और यहाँ पे वेयर m क्या है, m की वैल्यू होगी बेटे पी एक्स स्क्वायर प्लस y2k x माइनस वाई, या ठीक है, बस हो गया। तो दिस इंप्लाइज हमारे पास हमने क्या दिखा दिया कि p के प्लस 1 में भी फर्स्ट पार्ट जो है वो x प्लस वाई मुझे मिल गया। दैट मीन्स मैंने शो कर दिया कि ये पूरी टर्म जो है वो डिविजिबल बाय x प्लस वाई होगी। तो दिस इंप्लाइज क्या, दिस इंप्लाइज p के प्लस 1 इज ट्रू whenever pk is true। ठीक है, therefore hence by PMI तो पता है ना, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। ठीक है, बस यही हमारा सेकंड पैटर्न हुआ। इसमें क्या होता है, डिविजिबल और मल्टीपल में सेकंड जो पॉइंट होता है उसमें से किसी एक टर्म की वैल्यू निकालकर हमें थर्ड स्टेप में पुट करनी होती है। बस यही इसमें एक मेन बेसिक फंडा है। ठीक है, तो आगे आते हैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन दिखाते हैं। अभी ये डिविजिबल था, सेम एज इज हमें बिल्कुल ऐसे का ऐसा ही मल्टीपल वाले क्वेश्चंस पे करना है। तो हम देखें, स्टार्ट करते हैं बेटे मल्टीपल वाले क्वेश्चन में क्या करना होता है। सेम देखो, फर्स्ट स्टेप वही n इक्वल्स टू 1। तो क्या बेटे हमारा क्वेश्चन था, हमारा क्वेश्चन है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। हमें मल्टीपल ऑफ 3 दिखाना है। तो पहला स्टेप Pn सच दैट, ठीक है, क्या हुआ बेटे, n प्लस 1, n प्लस 5। ठीक है, हमने लिखा। अब क्या लिखे, लेट n इक्वल्स टू में 1। तो लेट n इक्वल्स टू में 1 क्या हो जाएगा, P1 सच दैट 1 प्लस 1 प्लस 5। जरा ध्यान से देखें, जहां मुझे n दिखा मैंने वहां पे 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब देखो क्या मिल रहा है मुझे, 1, 2 और 6 और दिस इज 12 और दिस इज द मल्टीपल ऑफ 3। सो 3 इंटू 4 और 3 को मैंने आगे रखकर हाईलाइट कर दिया और क्या कहा, दिस शोज P1 इज ट्रू। ठीक है, P1 इज ट्रू। अब आते हैं हम सेकंड स्टेप क्या था, लेट अस अज्यूम Pk इज ट्रू। ठीक है, Pk इज ट्रू। तो क्या है बेटे, Pk, अब जरा ध्यान से देखें, कुछ नहीं करना, जस्ट पुट एट द प्लेस ऑफ k एट द प्लेस ऑफ n। तो k प्लस 1, k प्लस 5, बस हो गया। ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे क्या लिखना है, हमने माना है इट इज ट्रू, सो लेट इट बी। आप उसको लिख सकते हो 3p, 3r एज यू विश। 3p मानना है कि यह मल्टीपल है 3 का मल्टीपल है, तो लिखिए यहाँ पर 3p जरूर लिखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस पर आपको बिल्कुल फोकस करना है कि भाई अगर 3 लिख रहा है तो 3p लिखना है, 5 है तो 5 लिखना है, x प्लस वाई का तो x प्लस वाई इंटू पी लिखा था हमने प्रीवियस क्वेश्चन में। ठीक है, आप क्या करें, 2 लाइन आप छोड़ दीजिए, यहाँ से मैंने स्पेस छोड़ दीजिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसकी वैल्यू फर्स्ट में से निकाल के सेकंड के अंदर हमें पुट करनी पड़े। तो आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, हमारा था वी नीड टू प्रूव Pk प्लस 1 इज ट्रू।
ठीक है, सारे स्टेप्स में एक स्टेप भी लिखना नहीं भूलेंगे, एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो क्या हो जाएगा बेटे, पी के प्लस वन सच दैट, अब देख लीजिए क्या करने वाले, ध्यान से देखें, के प्लेस पर के प्लस वन, फिर के प्लस वन और फिर के प्लस वन प्लस फाइव। ठीक है, देखो अब क्या मिला, के प्लस वन, के प्लस टू और के प्लस सिक्स। अब जल्दी से बताओ कौन सी टर्म दिख रही है दोनों में, देखो जल्दी बताओ, क्या द पार्ट विच इज कॉमन इन बोथ, यस वी गेट इट। क्या मिला हमको कि भाई k प्लस वन इज द पार्ट विच इज कॉमन इन बोथ, सो k प्लस वन की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल ली, क्या हुआ यहाँ पे 3p। अब बताओ ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में कहाँ जाएंगी, डिवाइड में, क्या आ जाएगा k और k प्लस फाइव, ये आ गया। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गई और हमें ये इक्वेशन नंबर 2 मिल गई। फ्रॉम 1 एंड 2 क्या मिल जाएगा, k प्लस वन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर रही हूँ, देखो जरा ध्यान से, दिस इज 3p k प्लस फाइव, ठीक है, इनटू में k प्लस टू और k प्लस सिक्स। और ये क्वेश्चंस और ज़्यादा इजी होते हैं, इनमें कैलकुलेशंस बहुत कम होती है। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करने वाले हैं, हमारा मेन फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, 3 के ऊपर, यानी हमें 3 को बाहर दिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अगले स्टेप पे बस इस 3 को आगे ले आते हैं और पूरी टर्म को एक ब्रैकेट के अंदर पुट कर देते हैं, p k प्लस फाइव इंटू k प्लस टू और k प्लस सिक्स। ठीक है, 3 को हमने बाहर दिखा दिया, दिस शोज इट इज मल्टीपल ऑफ 3। तो अब यहाँ पर आपने 3 और इसको आप r ले लीजिए, m ले लीजिए, एज यू विश। वेयर आप लिख दीजिए कि वेयर m की वैल्यू क्या है, वेयर m इक्वल्स टू में p k प्लस टू k प्लस सिक्स। ठीक है, और नीचे k प्लस फाइव। यार अब आप में से बहुत सारे बच्चे बस इस बात पर ध्यान रखें कि किस टर्म की वैल्यू मुझे निकालनी है। इसमें से मैंने देखा कि द पार्ट विच इज कॉमन इन बोथ इज k प्लस वन एंड k प्लस वन। सो ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट में से सेकंड स्टेप में से वैल्यू निकालकर थर्ड के अंदर पुट कर दीजिए और उस चीज़ को बाहर निकाल दीजिए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो जिसके बारे में हमें शो करना है। तो ये आ गया 3m। सो p k प्लस वन इज ट्रू, डायरेक्टली लिखिए, बस कुछ नहीं करना आगे, p k प्लस वन इज ट्रू। हेंस व्हेनेवर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये वर्ड नहीं लिखा, व्हेनेवर p k इज ट्रू। अगर मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में नहीं लिखा है, इट्स माय मिस्टेक, प्लीज इसको कंप्लीट करिए। p k प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर p k इज ट्रू, क्योंकि जब तक p k ट्रू नहीं होगा p k प्लस वन ट्रू नहीं हो सकता। सो p k प्लस वन इज ट्रू व्हेनेवर p k इज ट्रू, हेंस बाय PMI it is true for all natural numbers। ठीक है, बस आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो मैंने ये कोशिश करी है बहुत अच्छे से समझाने की, होप अच्छे से समझ आ भी गया होगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बेटे। ये आपका सेकंड पैटर्न था। नेक्स्ट क्लास में मैं थर्ड पैटर्न डिस्कस करूंगी और उसमें आपके लार्जर और स्मॉलर के क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा चेंज होता है, बस थोड़ा सा चेंज, पैटर्न वही है, स्टेप्स वही है, बस थोड़ा सा चेंज है, क्योंकि इसमें LHS RHS नहीं था, तो ये पहले क्वेश्चन से डिफरेंट हो गया। अब जो हम थर्ड टाइप के क्वेश्चंस करेंगे उसमें LHS RHS तो होगा, लेकिन वो इक्वल नहीं है, उनके बीच में लार्जर और स्मॉलर के साइन है, तो थोड़ा सा वे डिफरेंट है, बट बहुत ईजी है। ठीक है बेटे, तो चलते हैं अगली वीडियो की ओर। ठीक है, उस पर आगे नेक्स्ट पैटर्न डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, लव यू, डू योर बेस्ट बच्चों, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, कंप्लीट करो पूरी एक्सरसाइज और मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि शेयर करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों के साथ शेयर करने पर वो बच्चे जो लॉकडाउन पीरियड में घर पे बैठे हुए हैं वो लोग थोड़ा सा पढ़ना शुरू कर देंगे। तो दूसरों की हेल्प कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए बेटे। लाइक वाले बटन बहुत कम दब रहे हैं और वो मुझे लगता है कि यार मैं कुछ अच्छा नहीं पढ़ा पा रही, तो प्लीज़ उसको आप ध्यान रखो। ठीक है बेटे, डू योर बेस्ट।